नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज मैं आप लोगों के बीच जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं और ये आपका पहला वीडियो है पार्ट 1। तो अच्छे से समझिएगा, कुछ बेसिक चीजें अपन समझने वाले हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी है अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा देखोगे और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा और नोट्स शानदार तरीके से बनाइएगा और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। उस वास्तविक संख्याओं के इस चैप्टर में सबसे पहले आपको कुछ चीजें जो मालूम होनी चाहिए, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। आप लोगों को मालूम है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों चीजें क्या होती है, पहले अपन इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर मैं बात करूं प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। साथियों, कहां तक चलती है? अनंत तक। ऐसे कैसे? पूर्ण संख्या की अगर बात करूं तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और कहां तक चलती है? ये भी अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। और पूर्णांक संख्या की अगर बात की जाए तो पूर्णांक संख्या आपकी जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ कहां तक चलती है? अनंत तक। दोनों तरफ कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। यहां उधर प्लस में चल रही है, इधर माइनस में चल रही है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको ये अध्याय पढ़ने से पहले इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। आपको सम संख्या है, विषम संख्या है, इनके बारे में तो आराम से आप जानते ही हो। अब देखिएगा, आपकी जो प्रश्नावली है 2.1, प्रश्नावली 2.1 को अच्छे से पढ़ने के लिए उसके अंदर आपको कुछ एक जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। क्या चीज? देखिएगा, मैं जो आपको समझा रहा हूं। एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या m है। क्या है? m। अब आप सोचोगे सर धनात्मक पूर्णांक संख्या तो +1, +2, +3 ये वाली होती है, तो ये m मैंने माना है। m क्या है? मैंने माना। यहाँ पर प्लस का 1 हो सकता है, यहाँ पे प्लस का 2 हो सकता है, यहाँ पे प्लस का 3 हो सकता है। आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन लेनी वो सारी धनात्मक संख्या है। ये है आपकी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या m। अब देखिएगा, इसके अंदर कुछ बहुत शानदार चीज आपको जो समझनी है वो, अगर मैं इस धनात्मक पूर्णांक संख्या को 2 इंटू कर दूं, 2 से क्या कर दूं? गुणा कर दूं। 2 से क्या करूं? 2 से इसको करता हूं गुणा। इस धनात्मक पूर्णांक संख्या m को मैंने किससे गुणा किया? 2 से। किससे गुणा किया? 2 से। और 2 से गुणा करने से क्या हुआ उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि अगर मैं किसी पूर्णांक संख्या, वो भी कौन सी? धनात्मक पूर्णांक संख्या। कौन सी? धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक। अगर उसे गुणा करूं किससे? 2 से। अगर उसे गुणा करूं किससे? 2 से, तो क्या आएगा? ये रिजल्ट आएगा एक सम संख्या। क्या आएगा? सम संख्या। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या समझा रहे हो सर आप, कि सम संख्या और विषम संख्या के बारे में क्या है। थोड़ा सा पहले एक और चीज समझते हैं। आप लोगों को मालूम है कि अगर सम संख्या और सम संख्या को जोड़ दिया जाए तो क्या आता है? एक सम संख्या ही आती है। कैसे? ये चीज कैसे हो गई कि सम और सम को जोड़ने से सम संख्या ही आती है? समझिए, जैसे 2 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। और ऐसे कैसे मैं एक और चीज लिख रहा हूं, अगर विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ा जाए, विषम संख्या को जोड़ा जाए तो क्या आता है? सम संख्या ही आता है। क्या आता है? सम संख्या। कैसे? 3 और 5 दोनों ही विषम है, रिजल्ट क्या आएगा? 8। अब आपको ऐसा तो नहीं है ना कि सम और विषम की डेफिनेशन नहीं मालूम। सम संख्या किसे कहेंगे? अगर कोई संख्या दी हुई है, उस संख्या में 2 का भाग जाता है तब तो वो होती है सम। क्या होती है? सम। और ऐसे कैसे अगर विषम संख्या की बात करूं तो विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी अगर कोई संख्या आपके पास मौजूद है और उसमें 2 का भाग नहीं जाए,
यहाँ पर भाग जा रहा है, यहाँ पर भाग नहीं जाए तो वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। ये तो छोटी सी बात आपको क्लियर ही है, आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया है। लेकिन अपन बात कर रहे थे कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या को जब 2 से गुणा किया जाता है तब एक सम संख्या ही आती है। उसका रीजन समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है, वो 2 भी क्या है, सम संख्या है। और अगर किसी संख्या को सम संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो रिजल्ट में हमेशा क्या आता है, सम संख्या। ये तो योग की बात है। गुणे की बात में क्या है, अगर किसी संख्या को सम संख्या से क्या कर दिया जाए, गुणा, तो रिजल्ट में क्या आता है, सम संख्या ही आता है। ये ध्यान दीजिएगा, स्पेशल चीज लिख दी है मैंने आप लोगों के लिए। तो यहां से आप क्या समझे कि ये 2m क्या है, ये तो एक धनात्मक पूर्णांक है, ये तो एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बोले तो +1, +2, +3, +4, ये सम भी है, विषम भी है। लेकिन ये 2m, जो मैंने 2m लिखा है आपके लिए बच्चों, ये 2m है जो केवल और केवल क्या है, ये 2m आपका धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है, धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है। अब यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब जो ये चीज लिखी है वो समझा रहा हूं कि अगर मैं आपको कहूं बच्चों कि 2m में 1 जोड़ दो, 2m में क्या जोड़ दो, 1, ठीक है। नहीं, किसी बच्चे ने कहा 2m में सर 2 जोड़ देते हैं, किसी बच्चे ने कहा 2m में 3 जोड़ देते हैं, किसी बच्चे ने कहा 2m में 4 जोड़ देते हैं सर, किसी बच्चे ने कहा 2m में सर 5 जोड़ देते हैं। अब देखिएगा इनका बहुत शानदार यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये तो क्या है, ये है सम, आपको ऊपर लिख दिया मैंने, ये सम है। ये क्या है, एक है विषम। अब आप लोगों को वहां तो ये स्पष्ट हो गया कि सम में सम जुड़ेगा तो सम संख्या आएगी, विषम में विषम जुड़ेगा तो भी सम संख्या आएगी। लेकिन सम और विषम को जोड़ा जावे, सम और विषम को जोड़ा जावे तो क्या आती है, विषम संख्या आती है प्यारे बच्चों। क्या आती है, विषम संख्या आती है। क्या आती है, विषम संख्या। अगर दोनों अलग अलग भी तो यहाँ पर सम और विषम को जोड़ा तो ये क्या आई, एक विषम संख्या आ गई। क्या आ गई, विषम संख्या। यहाँ पे देखिएगा, आगे देखिएगा, यहाँ पर ये तो है सम, ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो एक सम संख्या है। लेकिन ये भी 2 भी क्या है, सम। और सम संख्या और सम संख्या को जोड़ा जावे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, सम संख्या ही आएगा। क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। ऐसे कैसे आगे बढ़ रहा हूं, यहाँ पर 2m है, 2m तो है सम और 3 है विषम। 2 और 3 सम और विषम को जोड़ूंगा, बस कहानी यही समझानी है कि सम और विषम को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगी। ये चीज ही समझनी है आपको। ऐसे कैसे, आगे देखिए, ये है सम और ये भी है सम, तो यहां पर क्या रिजल्ट आ रहा है, सम ही आएगा ना, सम संख्या ही आएगा, सीधी सी बात है। यहां पर देखिए, ये है सम और ये है विषम, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, विषम संख्या आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, विषम संख्या आता है। बस ये चीज जो मैंने आपको समझाई है अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सम में सम जोड़ा जाता है तो सम आता है, विषम में सम जोड़ा जाता है तो क्या आता है, विषम आता है, और विषम में विषम को जोड़ा जाता है तो सम आता है। और ये अलग अलग क्लियर हो गई ये सारी बातें। ये आगे काम आएगी, आगे कैसे, जो आप प्रश्नावली 2.1 करने वाले हो उसमें बहुत सहायता आपको प्रदान करने वाली है। क्लियर हो गई ये सारी चीजें, अच्छे से क्लियर हो गई है। आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं और अब अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बात करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, अब देखिएगा जो आपके पहली प्रश्नावली 2.1 में आपकी सहायता प्रदान करेगा, आपको आपकी हेल्प करेगा, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बहुत ही आराम से समझेंगे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसे आप कलन विधि भी नाम देते हो, आपकी बुक में लिखा है कलन विधि। और इसकी सहायता से वास्तविकता में हम क्या निकालते हैं, मसप। क्या निकालते हैं, मसप। और आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है लसपा और मसपा ज्ञात करने के तरीके, लसपा निकालने के तरीके पढ़े हैं और मसपा ज्ञात करने के तरीके पढ़े हैं। लसपा और मसपा, लसपा के अंदर क्या होता है
उच्चतम घात होती है, और जरूरी नहीं कि वो अनिवार्य रूप से जो पद दिए हैं उसमें कॉमन हो। इसकी भी बात बाद में करेंगे, पहले अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगा पहले और फिर आपको समझाऊंगा। उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा। उदाहरण ये है कि अगर 25 में भाग लगाना हो 3 का, किसका? 3 का। अच्छे से देखिएगा, ये चीज ही समझनी है, और वो चीज समझ में आते ही आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी क्लियर हो जाएगी। 3 का भाग जो 25 में देना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 सात 21, 3 आठ 24, यानी 8 बार भाग गया, पीछे फिर भी 1 बचा। कितना बचा? 1। क्या ये बात आपको समझ में आई है? समझ में आई है ना? तो अब देखो इसमें मैं जो समझा रहा हूं, इससे आप क्या बोलते हो? इसे बोलते हो आपके ये है भाज्य। क्या है? भाज्य। इसे आप क्या बोलते हो प्यारे बच्चों? इसे बोलते हो आपकी ये सर भागफल है। क्या है? भागफल। इसे आप क्या बोलते हो बच्चों? इसे बोलते हो आप शेषफल। क्या बोलते हो? शेषफल। और इसे क्या बोलते हो? इसे आप बोलोगे भाजक। क्या बोलोगे? भाजक। ये कहानी है, आपके सामने 4 चीजें हैं। अब यहां से एक संबंध निकल रहा है। अगर ये 25 वापस लाना है, कौन सा? ये 25। अगर आपको ये 25 वापस लाना है तो आप क्या करोगे? 3 का गुणा 8 से। 3 को किससे गुणा करोगे? 8 से, और उसमें क्या जोड़ोगे? 1। देख लीजिए, 3 इंटू 8 24 होता है। 24 में 1 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? 25। बात क्लियर होनी बहुत जरूरी है, अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आवे तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा, मैं अलग से वापस इसका वीडियो डाल दूंगा। आपको नो डाउट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है 0 लेवल से, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छे से मार्क्स हासिल कर पाओगे। क्योंकि प्रश्नावली 2.1, 2.2 इन सबसे प्रश्न आते हैं, एग्जाम में आते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपको यहां पर मैंने कहा 25 वापस लाना है, तो आपने कहा सर 3 को 8 से गुणा करके 1 जोड़ दो। प्यारे बच्चों बताओ, ये 25 क्या है? 25 है भाज्य। क्या है? भाज्य। और ये 3 क्या है? 3 है भाजक। 3 क्या है? भाजक। 8 क्या है? भागफल। 8 क्या है? भागफल। और ये 1 क्या है? शेषफल। ये बात तो आपके सामने है, स्पष्ट है, क्लियर है। तो अब आपको यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से इसका क्या संबंध है कि आप कहोगे ना सर इसका यूक्लिड विभाजन से क्या संबंध है, तो इसका तात्पर्य ये है कि इससे बोला जाता है, अपन जैसे मैं इधर कर रहा हूं, यहां पर ये डायग्राम बना रहा हूं, ये है ए। क्या है? ए। ये है बी, ये है क्यू, और ये है आर। यानी ये है आपका भाज्य, ये है आपका भाजक, ये है आपका भागफल, और ये है आपका शेषफल। तो मैंने यहाँ पे ये चीजें लिखी है, तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूं? भाज्य। भाज्य को मैंने क्या लिखा? ए। भाजक को क्या लिखा? बी। भागफल को क्या लिखा? क्यू। और शेषफल को क्या लिखा? आर। क्या लिखा है शेषफल को? आर। और ये जो पूरी चीज लिखी है, ये पूरी जो चीज आपके सामने है, ये वाली ही आपके क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का साथियों, बच्चों क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या अब क्लियर हो रहा है ये टॉपिक या नहीं हो रहा है? शानदार तरीके से समझ में आ रहा है ना? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसी को बोला जाएगा, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोला जाएगा। अगर इससे आपको मसप निकालना है, क्या निकालना है? मसप। क्या निकालना है? मसप। अभी मैं प्रश्न करवाऊंगा, अच्छे से पूरा वीडियो देखते जाइएगा। जब मैं इससे मसप ज्ञात करूंगा तो उसकी एक शर्त है, उसकी एक क्या है? शर्त ये है कि आर होना चाहिए 0। आर बोले तो आर क्या? शेषफल। आर क्या है? शेषफल। शेषफल क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? 0। अगर ये आर 0 होता है तो ये जो बी बोले तो कौन है? बी कौन है प्यारे बच्चों? बी है भाजक। बी कौन है? भाजक। और ये भाजक अपना क्या होगा? मसप। क्या होगा? मसप। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण ये है कि इस 25 में 5 का भाग दिया, 25 और 5 का मसप क्या होता है? किस किस का? 25 और 5।
25 और 5 का मैं मसफा पूछ रहा हूं आपसे, अच्छे से बताइए। 5 का भाग 25 में 5 बार जाता है, पीछे कितना बचा 0। अब आप कहोगे सर यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान कितना है, ये है a, ये है b, ये है q, ये है r। a का मान कितना है विद्यार्थियों 25, b का मान कितना है 5, q का मान कितना है 5, r का मान कितना है 0। और मैंने आपको क्या कहा, r जब 0 होती है तो b जो होता है वो आपका मसफा होता है। तो यहाँ पर देखो 5 किसका मान है b, और ये b अपना क्या होगा, मसफा होगा। क्या होगा, मसफा। बात क्लियर हो गई। ये है आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कुल मिला के ये चीज ही आपकी क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आज के बाद आप ना भूलो, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अच्छे से क्लियर हो गया ये तो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में नोट्स बनाते चलिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो, आपका एग्जाम बेस्ट हो। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चनों की ओर, किसकी, प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो अब बच्चों आपके प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न आपके सामने है। इस पहले प्रश्न को अपन अच्छे से हल करते हैं। देखो ये प्रश्न जो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है और तीसरा बहुत शानदार प्रश्न है। तो आपको अच्छे से अगर इन्हें क्लियर करना है तो पहले अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बहुत शानदार प्रश्न, और अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो वाकई ये बहुत आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगे। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब देखो अभी मैंने आपको समझाया कि सम धनात्मक पूर्णांक, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर मैं सम धनात्मक पूर्णांक की बात करूं, किसकी बात करूं मित्रों, किसकी बात करूं, सम धनात्मक पूर्णांक। सम धनात्मक पूर्णांक जैसे एक लिखा मैंने 2m प्लस 2, क्योंकि सम संख्या में सम संख्या जुड़ेगी तभी वो सम धनात्मक पूर्णांक बनेगा। ऐसे कैसे, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा 4m प्लस 2, क्या लिखा 4m प्लस 2। अब सोचना थोड़ा सा कि मैंने आपको कहा कि एक सम संख्या से कोई पूर्णांक संख्या का गुणा करते हैं, किसका, पूर्णांक संख्या का, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, सम संख्या ही आता है। क्या आता है, सम संख्या। तो यहाँ पर ये 4 क्या है, सम ही है, और इसका गुणा पूर्णांक संख्या से करूंगा और उसमें भी फिर सम संख्या जोड़ूंगा तो सम ही तो आएगा। अगर मैं ऐसे कैसे बात करूं, विषम, किसकी बात कर रहा हूं, विषम धनात्मक पूर्णांक, किसकी बात कर रहा हूं, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो आपको पता है 2m प्लस 1 यानी 2m प्लस 1, 2m धनात्मक क्या है, एक सम पूर्णांक संख्या, लेकिन उसमें विषम जोड़ा इसलिए वो क्या बन गई, विषम। ऐसे कैसे मैं लिख सकता हूं 4m प्लस 1, जैसे 2m प्लस 3, जैसे 4m प्लस 3, क्योंकि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते ही क्या आ जाता है, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते ही विषम संख्या आ जाती है। यहां पे देखिएगा, मैं आपको जो पहले बात समझा रहा हूं अच्छे से अपने दिमाग में फिक्स करिएगा कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है। यानी संख्या का वर्ग निकालने के बाद में 8q प्लस 1, 8q प्लस 1 आना चाहिए। किसका वर्ग, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या अगर ये लेते हो आप और इसका वर्ग करते हो तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। जब 2 का वर्ग 4 होगा तो 4 में से 8 निकाल सकते हो क्या, 4 में से 8 निकाल सकते हो क्या। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास 8q प्लस 1 के रूप में रिजल्ट चाहिए, यानी आपको 8 चाहिए। सोचना थोड़ा सा इस बात के बारे में कि आपको विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करने के बाद में 8 चाहिए। 2 में से 4 बार 2 का 4 ही होता है वर्ग, 8 नहीं आ सकता। 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, और 16 में से तो 8 अपन बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 16 के 2 टुकड़े होते हैं, 16 के 2 टुकड़े। अब देखो 2 का वर्ग किया 4, 4 में से 8 बार नहीं आएगा, लेकिन 4 का वर्ग होता है 16, 16 को 2 इंटू 8 लिखूंगा तो ये 8 तो बार आ ही सकता है ना। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज आपको अच्छे से समझनी है, 100% क्लियर होना जरूरी है अच्छे से। अब देखिए अपन इसका हल करते हैं।
हल ये है, माना m एक, माना m यानी मैंने m को माना है, m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। अच्छे से देखिएगा, मैं 2 बार समझा दूंगा। m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां एक विषम धनात्मक पूर्णांक की अगर बात की जाए तो वो विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से? 2m प्लस 1, ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन इस पूर्णांक संख्या का वर्ग करके 8 बनाना है, इसलिए मैं ये नहीं ले सकता। आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि इसका वर्ग करूंगा तो 4m² के अकॉर्डिंग चलेगा और 4 में से 8 बाहर नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां पर विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 4m प्लस 1 लेनी पड़ेगी। वह 4m प्लस 3 भी ले सकता हूं, 4m प्लस 5 भी ले सकता हूं, 4m प्लस 7 भी ले सकता हूं। सब में विषम जुड़ते ही विषम हो रही है, अपन को विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ही चाहिए थी। आपको बोला है कि अगर इनका वर्ग करूं तो ये वर्ग इस रूप में आना चाहिए। तो देखिए पहली कंडीशन चेक करते हैं। पहली फर्स्ट स्थिति, धनात्मक विषम पूर्णांक 4m प्लस 1 क्या है? 4m प्लस 1। इसका अपन करते हैं वर्ग करने पर क्या आता है देखिएगा, 4m प्लस 1 इसका करता हूं वर्ग। अब आपको वर्ग करके क्या इस रूप में लाना है, सीधी सी बात है। ये क्लियर है? मैंने यहाँ पे ये क्यों लिया, क्योंकि 4 का वर्ग करूंगा तब 16 होगा, 16 में से 8 बाहर आ सकता है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो 8 का वर्ग 64, उसमें से भी 8 आ सकता है, लेकिन उससे पहले ही काम हो रहा है तो आगे क्यों जाएगा। यहाँ पर देखिए वर्ग कैसे करोगे, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अच्छे से समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। तो 4m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 1, 2 इंटू 4m इंटू 1। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 4m यानी 16m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, m इंटू 1 m ही रहेगा। ये बना इसका वर्ग। लेकिन अपन को तो इस रूप में लाना है। तो देखिएगा अच्छे से देखिएगा, जो मैं समझा रहा हूं, जो चीज आप लोगों को समझाई जा रही है उसके ऊपर गौर करिएगा। यहां पर 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1, मैंने इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दिया। 16m स्क्वायर उसके बाद 8m प्लस 1। थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको 1 चाहिए और 8 क्यों चाहिए? इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? 8 बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है। तो अंदर यहाँ पे 8 के साथ m भी तो आ रहा है ना, m। देखो 8 का भाग 16 में 2 बार गया, m से m स्क्वायर 1 बार कट गया, 8m से 8m 1 बार कट गया और प्लस का 1 उधर पड़ा रह गया। क्या ये चीज समझ में आई? वापस देखिए, यहां से ये चीज ही क्यों उठाई, क्योंकि मेरे को 1 तो चाहिए ना, 1 को तो साइड में कर दिया। यहां से 8 बार आ रहा है तो 8 ही क्यों लिया, क्योंकि 8 चाहिए, बाकी को अपन क्यूब बना देंगे। क्यूब बनाते ही अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए 16m स्क्वायर और 8m में से 8m बाहर निकाला तो 8 के पार्ट से 16 2 बार करता है, m स्क्वायर से m और 8m का 8m, तो ये बचा। अब बताइए ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज इसको मैंने है ना क्यूब माना, m कोष्टक 2m प्लस 1। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि शुरुआत में अपन ने m को क्या माना, एक धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पर q भी एक धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। m को क्या माना, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बोले तो यहाँ पर 1 रख सकता हूं, यहाँ पर 2 रख सकता हूं, यहाँ पर 3 रख सकता हूं। जब यहाँ पे जैसे 1 रखा 2 इंटू 1 किया प्लस 1, तो ये 1 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो 1 इंटू 3 क्या बनेगा 3। तो क्यू भी धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। आप जो भी मानोगे वो हमेशा प्लस में आएगा। जब प्लस में आएगा तो इसका मतलब सीधा सा हुआ, अतः m व q धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है।
और धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां पर इस पूरे को हटा के क्या लिख दूंगा, q लिखूंगा, प्लस का 1 करूंगा। और ये देख लीजिए, अगर किसी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो रिजल्ट में क्या आता है, 8q प्लस 1 आता है या नहीं आता है। अच्छे से ये लिख लीजिए पहले। अभी अपन इसका भी करके आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जरूरी है कि इसका करने से तो चलो आ गया सर, दूसरे वाले विषम धनात्मक पूर्णांक का भी वर्ग करो और बताओ कि ऐसा होता है। अभी देखिएगा, ये हटा दो और क्लीन कर दो। आप लोगों ने लिख लिया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो यहां से अपन अब की बार इसका वर्ग करने वाले हैं। दूसरी स्थिति, सेकंड स्थिति, 4m प्लस 3 का वर्ग। ये लो 4m प्लस 3 का वर्ग, अच्छे से साथ में समझते हैं। ये फॉर्मूला तो यही रहेगा, 4m का स्क्वायर, यहां पर b की जगह कौन हो गया आपकी बार 3, ये लो 3 का स्क्वायर, 2 2 4m, यहां पर क्या आएगा 3, ठीक है। अब देखिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा तो 16m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और देखो पहले संख्याओं को गुणा करते हैं, 2 इंटू 4 8 इंटू 3 कितना होता है 24, और m का m, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये बना। अब यहां पर आपको एक तो चाहिए था, इसलिए मैंने एक अलग किया, लेकिन इसमें तो एक आ ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, यहां पे देखिएगा क्या करने वाला हूं, 16m स्क्वायर को ऐसे कैसे रहने देते हैं, 24m इसके पास में लाते हैं, इसका मित्र बना देते हैं इसे, 9 को तोड़ते हैं किसमें, 8 प्लस 1 चाहिए, 8 भी चाहिए, दोनों आगे ना, 9 में छुपा हुआ 8 प्लस 1, बात समझ में आई। देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं, 16m स्क्वायर 24m, दोनों को नजदीक ले आए, 9 को मैंने तोड़ा है, 8 प्लस 1 कर दिया, तो यहां पर देखो क्या बनेगा, अब की बार क्या चीज कॉमन ले सकता हूं मैं, वो समझना है आपको, यही बनाना है 8q प्लस 1। इन तीनों को अब की बार, इन तीनों से काम में 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आएगा तो देखिएगा बच्चों क्या बनेगा, 8 के पहाड़े से 16 2 बार करता है, m स्क्वायर का m स्क्वायर रहेगा, प्लस का प्लस, 8 के पहाड़े से 24 3 बार करता है, m का m रहेगा, 8 के पहाड़े से 8 1 बार करता है, और ये कहानी खत्म हो गई, और प्लस का 1 जो चाहिए था वो पड़ा है। आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए आप, यहां तक समझ में आया या नहीं आया। एक बार अपन ने इसका करके देखा तो आपको पता चला कि हाँ 8q प्लस 1 ही आता है। अब की बार अपन सेकेंड टाइम कर रहे हैं, 4m प्लस 3 का क्या कर रहे हैं, वर्ग, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग। ये लो वर्ग करने पर 4m प्लस 3 का मैंने वर्ग किया, तो देखिए 4m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4m इंटू 3 और 2 गुणे में आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8 3 24m हो जाएगा। यहां से मेरे को 1 चाहिए था, क्योंकि मेरे को ये बनाना है, तो 1 9 में से बाहर निकाल दिया, 8 प्लस 1 लिख दिया, 9 बन गया। 8 भी चाहिए, 8 भी मिल गया। इस पूरे में से देखा तो 8 बार आ रहा है। कॉमन का तात्पर्य क्या है, कॉमन वो चीज होती है जो सब में होनी चाहिए, 16 में भी होनी चाहिए, 24 में भी होनी चाहिए, 8 में भी, 8 इसमें भी छुपा है, 8 24 में भी छुपा है, 8 8 में भी छुपा है। 8 कॉमन लिया तो यहाँ पे 8 का भाग 16 में 2 बार जाता है, m स्क्वायर का m स्क्वायर। 8 का भाग 24 में 3 बार जाता है, m का m। 8 का भाग 8 में 1 बार जाता है, और ये 1 तो अपन को चाहिए ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, अब की बार इस पूरे को 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, इसको क्या माना q, और जहां m व q क्या हो जाएंगे, m व q धनात्मक पूर्णांक, क्या हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक। अब आपको ये चीज तो अच्छे से क्लियर हो ही गई होगी। क्यों ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, ये दोनों बराबर कैसे, आप m का कोई मान उठा के रख दीजिए, क्योंकि आपने m को क्या माना, धनात्मक पूर्णांक माना, तो यहाँ पर m का मान 1 रखा। क्या रखा, देखिए प्रैक्टिकल करते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है, प्लस 1, टोटल कितना होगा 6। किसका मान आया, q, और q भी एक धनात्मक पूर्णांक ही बनेगा। यही तो चीज मैंने लिखी है, ठीक है ना। ये चीज अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। यहाँ पे 8 का 8 रखते हैं, इस पूरे को अपन ने क्या माना है q, यहाँ पे q रख देते हैं और प्लस का 1। अब तो डाउट क्लियर हो गया कि अगर कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करने को बोले तो वो हमेशा किस रूप में आएगा, 8q प्लस 1। तो आपको क्या लिखना है, आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, अतः किसी
विषम धनात्मक पूर्णांक, किसी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग क्या होता है? 8³ + 1 ही होता है। अच्छे से क्लियर हो गया होगा प्रिय बच्चों, आराम से समझना है और उम्मीद करूंगा आज आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर आज का वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा है तो अपने अन्य दोस्तों तक इसे जरूर भेजिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि 10th की आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो आपने पहली क्लास ही आज पार्ट 1 आपने पढ़ा है। पार्ट 2 में अपन प्रश्नावली 2.1 को आगे बढ़ाएंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो आज आपने पढ़ी है उसका आगे और यूज करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल के पूछ लीजिएगा। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।